नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति को। एक ऐसा टॉपिक है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हर बार आता है ऑलमोस्ट। ये आप सभी ने गौर किया होगा पिछले वाले पेपर्स में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनका निर्वाचन, इनकी योग्यताएं, कार्यकाल, शक्तियां, है ना, महाभियोग, क्लियर है, इनकी वीटो पावर, अध्यादेश, सारा कुछ देखेंगे और बिल्कुल फटाफट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में देखो, याद रखना क्या है, 52 से लेकर 78, तो इसको याद करना बहुत आसान है। पार्ट क्या हो गया, 5। कैसे, 52 से, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर राज्य में बात की जाए तो राज्यपाल हो गया, और आप देखेंगे नगर निगम में देखें तो महापौर हो गया। ये संवैधानिक प्रमुख भी होता है। देखो, भारत में नॉमिनल हेड होते हैं, मतलब असली शक्ति किसके पास है, मंत्री परिषद के पास है, जैसा कि हमको आर्टिकल नंबर 74 में बताया है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारी जगह से क्या लिया है, प्रावधान लिया है। तो ये जो नॉमिनल हेड वाली बात है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। वहीं अगर बात करोगे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, इसकी जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है, जहां से याद रखना डीपीएसपी भी लिए गए हैं आयरलैंड से, है ना। और राष्ट्रपति को हटाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। ये कहां पर लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया है, आर्टिकल नंबर 61। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब देख लो जल्दी से आपके ये जो अनुच्छेद आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक जो कि अभी कई सारे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हो सकता है। तो देखते हैं, आर्टिकल 52 क्या बोल रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद बोल रहा है 53 में कि ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरा बताया गया है, ठीक है। 55 में उनके निर्वाचन की पूरी मैनर बताया है या फिर रीति बताया है। 56 बोलता है इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्षों का होगा, या जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, पद पर नहीं आ जाता है, तब तक। 57 बोलता है इनको री इलेक्शन, मतलब पुनः निर्वाचन की पात्रता है, हाँ तो बिल्कुल बताई गई है। 58 बोलता है राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं हैं। 59 बोलता है पद के लिए क्या शर्तें दी गई हैं। और 60 बोलता है इनकी शपथ। तो याद रखना, आप जब पढ़ते हो ना भारतीय संविधान में अनुसूचियां, तो पहली अनुसूची वर्णन, फिर वेतन, फिर तीसरी में शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ तीसरी में नहीं मिलेगी आपको, कहां मिलेगी, आर्टिकल नंबर 60 में मिलेगी। और राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं कि अपनी ईमानदारी से पालन करेंगे, किसका, संविधान का, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का बचाव करेंगे। क्लियर है। और कार्यपालिका को कैसे चलाएंगे, वस्तुनिष्ठता से चलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 61 कहां से लिया है, ये महाभियोग की प्रक्रिया अपना अमेरिका से। 62 में क्या है, रिक्तियों को भरना, खाली पद को भरना। 65 की बात जब हम करते हैं तो ये आता है इंपॉर्टेंट, ये क्या है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 72 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर आती है क्षमादान की शक्ति। यहाँ पर आप अभी आगे देखोगे 5 तरह की शक्ति होती है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद क्या है, यहाँ पर सलाह के लिए दी गई है राष्ट्रपति को। 1 2 3 की बात करें तो ये देखो 1 2 3, और यहाँ पर राज्य में देखोगे 2 1 3, एक ही है अध्यादेश, क्या है ये, ऑर्डिनेंस पावर। ऐसे ही देखो आर्टिकल 143, तो ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी शक्ति राष्ट्रपति को देता है। अब आपकी अगर ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक यहाँ पर क्या बनती है, ट्रिक यहाँ पर देखो ये बनती है, क्या बनेगी, पा का पकानी, है ना, क्या बनेगी, पकानी को से कोटा हो जाएगा इनका। इसके बाद दोबारा बन जाएंगे, फिर दोबारा से क्या आएगा, योग्यता, दुयो, और फिर आ जाएगा शाह और मां, शपथ और महाभियोग। तो देखो यहाँ क्या था, 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख हो गया है, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन बता दिया है, फिर कोटा बता दिया है, फिर यहाँ पर कार्यपाल, अपना कार्यकाल इनका,
ठीक है, फिर दोबारा से क्या आ गया, इनकी पुनः निर्वाचन की योग्यता आ गई है, उसके बाद शपथ आ गई है, और देन 61 में आ गया है महाभियोग। तो इस तरीके से ये आपके मेन आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। पकानी, निर्वाचन, यहाँ से कोटा, यहाँ से दोबारा चुने जाएंगे, यहाँ से योग्यता, यहाँ से शपथ, और मां से महाभियोग। क्लियर है बात। कार्यकारी प्रमुख होगा या कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब देखो 54 की बात करें तो निर्वाचक मंडल, यहाँ पर कई बच्चे गलत कर देते हैं। निर्वाचक मंडल में देखो कौन होता है, जो भी इलेक्टेड सांसद या विधायक रहते हैं, इलेक्टेड प्रतिनिधि। देखो लोकसभा में जो निर्वाचित रहते हैं, राज्यसभा में जो निर्वाचित रहते हैं, क्लियर है, मतलब कि 238, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लोग, कोई भी मनोनीत नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो आप साइन लगाया हुआ है, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब देखो निर्वाचन की रीति, तो आप सभी ने कभी न कभी सुना है, एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। और ये कैसा मतदान है, तो ये है गुप्त मतदान। क्लियर है बात। अब योग्यताएं की क्या बात है, तो योग्यता जो थी ना, पकानी कोका वाला, ठीक है, दुयोशम, तो योग्यता में क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसको स्टार लगा लो। उपराष्ट्रपति जो होता है वहां पर होता है राज्यसभा, यहाँ पर क्या है, लोकसभा, और कोई लाभ के पद पर नहीं हो। अब याद रखना ये 35 वर्ष है, और अगर आता है प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री के लिए क्या है, 25 वर्ष ही है, क्योंकि लोकसभा में क्या है, लोकसभा के लिए आयु है आपकी 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितनी है, 30 वर्ष। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है पद ग्रहण तिथि से, उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रह सकते हैं, और त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। शपथ की बात करें तो इन्हें भारत का चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस किन्हीं कारणवश नहीं है तो इनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभियोग की बात करते हैं। ये आया है आर्टिकल नंबर 61 में। कहां से लिया गया है, तो यूएसए। भैया यूएसए अभी बहुत चर्चा में है। केवल संविधान के उल्लंघन पर आप क्या कर सकते हो, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो संसद के किसी भी सदन में। याद रखना, किसी भी सदन में, और इनको 14 दिन का पहले एडवांस नोटिस सर्व करना आवश्यक है। अब देखो जिस सदन में हुआ कि भैया इनको क्या लगा दिया, संविधान का उल्लंघन का आरोप, अब यहां पर उल्लंघन का आरोप लगाया, नोटिस दे दिया, फिर क्या होगा, दूसरा सदन इसकी क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल में अगर सही पाया जाता है और सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को फिर हटा समझा जाएगा या फिर पद से हटा दिया जाएगा। याद रखना 2/3 विशेष बहुमत आवश्यक है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। क्लियर है। शक्तियों की बात करें हम तो यहां पर देखो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है, तो 53 बोल रहा है राष्ट्रपति। 74 में क्या है कि इसके लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या लाई गई है, मंत्रिपरिषद। तो देखो ये कार्यपालिका शक्ति में पीएम, मंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की क्या करता है, नियुक्ति करता है, यूपीएससी में भी करता है। क्लियर है। विधायी शक्तियां देखोगे तो संसद का सत्र बुलाना, विधेयक पर अपनी अनुमति देना। सत्र बुलाने से एक और आपको आर्टिकल याद आएगा 108, जो संसद का संयुक्त सत्र होता है, ये बुलाता कौन है, तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है स्पीकर। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है पीएससी का, है ना। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं इसकी वीटो शक्तियां की, या फिर हम बोलते हैं वीटो पावर की, आर्टिकल नंबर 111। तो एब्सोल्यूट वीटो मतलब आत्यांतिक वीटो, सीधा विधेयक को रोक देंगे। सस्पेंसिव वीटो मतलब कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, और फिर क्या आएगा, अगर दोबारा आता है तो फिर साइन करना ही है। क्या है, साइन करना है। क्लियर। तीसरा बोलते हैं पॉकेट वीटो, ना तो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, और जेब में रख लेंगे। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक बार ऐसा बोला जाता है, यूज किया है, ठीक है, जब राजीव गांधी जी कौन थे, प्रधानमंत्री थे। अब आपको कमेंट करके बताना है उस समय राष्ट्रपति कौन थे। क्लियर। अब देखो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो 1, 2, 3 में अध्यादेश जारी होगा जबकि संसद का कोई भी सत्र चल नहीं रहा हो और बहुत महत्वपूर्ण विषय हो, तो ये क्या करेंगे, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी मान्यता कानून की जैसी होगी। और आपको बताऊं तो यहाँ पर भारत में जो कानून निर्माण है वहां पर राष्ट्रपति का अहम योगदान है। हम बात करते हैं कि संसद में कौन कौन होता है, तो
राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है, ठीक है ना। तो कानून निर्माण में दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद क्या होगा, कानून बनेगा। तो अध्यादेश जब जारी होगा तो ये कानून होगा, और जब संसद लग जाएगी तो आपको क्या करना है, 6 सप्ताह के भीतर संसद में पास करना है। और आपको पता है कि जब दो सदनों के बीच अधिकतम टाइम कितना है, तो 6 महीने का है। तो इसीलिए ऑर्डिनेंस जो है इसका अधिकतम जीवन काल कितना होगा, 6 महीने और 6 हफ्ते। अब देखो यहाँ पर न्यायिक शक्ति की बात करें तो न्यायिक शक्ति में 72 में आते हैं। यहाँ पर 5 तरह की हैं। क्षमा मतलब पार्डन, टोटली फ्री कर देंगे, क्लियर है। इसके बाद देखो लघुकरण, तो जो कम्यूटेशन है इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि कठोर कारावास था तो क्या कर दिया इन्होंने, कठोर को कर दिया सामान्य कारावास। इसके बाद परिहार देखो तो दंड की अवधि को कम करना, 10 साल का था 5 साल कर दिया। विराम मतलब कोई बहुत ज्यादा क्या है, मूल सजा का प्रावधान है, इसको विशेष परिस्थिति में क्या कर देना, बदल देना। जैसे कि जनरली आप क्या देखते हैं, प्रेग्नेंट लेडी का उदाहरण, ठीक है। प्रविलंबम, इसका अर्थ क्या है, अस्थायी समय के लिए विशेषकर मृत्यु दंड के निष्पादन को रोकने के लिए, जब तक वो क्या करे, माफी की अर्जी कहां पर लगा दे, राष्ट्रपति के पास। तो ट्रिक इसकी बनती है PRRC, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन और कम्यूट। क्लियर है बात। जैसे वहां पर पकानी, कोका और क्या था, द्वयोशम, क्लियर। अब देखो ये हमारे पास फाइनल आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये कितनी बार रहे हैं, 2 बार, क्लियर है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल वर्तमान में देखें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं, 25 जुलाई 2022 से हैं। कब से हैं, 25/7 2022 से। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए महिलाओं के क्रम में तो कौन है, तो ये 2nd नंबर की, पहली कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, क्लियर है। और यहां पर बात करें तो ये भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, मतलब स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ। अब देखो सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो जाकिर हुसैन जी का 2 वर्ष का रहा है, और ये पद पर रहते हुए क्या हुए, निधन इनका हो गया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से कौन हुआ है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति ऐसी शख्सियत है जो कि बने हुए, क्लियर। तो ये था आज का हमारा राष्ट्रपति का लेक्चर। होप आप सबने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।